आज हम लोग इंटरेस्ट इन्वेंट्री पढ़ेंगे, जो कि असेसमेंट का एक टूल है साइकोलॉजिकल। तो हम लोग शुरू करते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंट्री। इंटरेस्ट क्या है? हम जानते हैं रुचि, जिसको हिंदी में कहते हैं एक सब्जेक्टिव एटीट्यूड है। मतलब सब्जेक्टिव एटीट्यूड का मतलब हुआ कि हर व्यक्ति का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, इसलिए व्यक्ति परक है, मतलब व्यक्ति पर निर्भर करता है। जो कि एक व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को कोई सर्टेन टास्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो जो व्यक्ति जो ये इस तरह से मोटिवेट करता है कि उस कार्य को करने में व्यक्ति को प्लेजर मिलता है, उसको संतुष्टि मिलती है। तो ये जो है इस तरह का जो एक्टिविटी है, इंटरेस्ट जो है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट जिसके प्रति किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है, उसके प्रति उसकी जिज्ञासा को बढ़ाता है, उसके उत्साह को बढ़ाता है उस ऑब्जेक्ट के प्रति। और वो इस कार्य को करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो भी कार्य करना चाहता है, उसके प्रति उसके लिए जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, उसको वो सामना करने के लिए तैयार होता है। उसमें इच्छा शक्ति होती है कि वो उस टास्क को पूरा करे। वो अपने इंटरेस्ट का कार्य करने के लिए वो कुछ भी कठिनाई को अपने ज़्यादा पेन लेकर, ज़्यादा जग कर, ज़्यादा देर बैठकर अपने मतलब और अदर एक्टिविटीज़ को छोड़कर, जैसे सोशलाइजिंग, मूवी देखना, फ़ोन यूज करना, ये सब छोड़कर वो अपनी रुचि की चीज़ में लगा रहता है। तो जिससे उसके व्यवहार में एक चेंज आता है, एक परिवर्तन आता है, एकाग्रता आती है, और एक ध्यान से वो उस कार्य को करता है। तो जोन्स का कहना है कि इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट एक फीलिंग है जो कि एक एसोसिएटेड विथ ए रिएक्शन, इधर एक्चुअल और टू ए स्पेसिफिक थिंग और ए सिचुएशन, किसी स्थिति, किसी परिस्थिति या किसी विशिष्ट चीज की कल्पना से जुड़ा हुआ एक प्रतिक्रिया है, उसे हम इंटरेस्ट कहते हैं। किसी चीज को करने की, अपने रुझान के कार्य को करने की प्रति लगाव है। तो जोन्स का कहना है कि दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक, एक इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाह्य, जो बाहर से दिखता है, किसी की रुचियां, किसी की गतिविधि जो है उससे जुड़ी हुई सुखद भावनाएं जो दूसरे लोग भी देख सकते हैं, दूसरों को भी परिलक्षित होता है। वो कार्य इसलिए किया जाता है जो कि चाहे उसमें फेम, प्रसिद्धि मिले, नाम, प्रसिद्धि, धन, विजय, या एक्सटर्नल कुछ इस तरह के मोटिव से किया जाता है। तो वो मोटिव जो होता है वो एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट होता है, जिससे कि किसी वो ऐसी गतिविधि की जाती है एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट में, जिससे कि ये सब चीज़ों की प्राप्ति हो सके, नेम, फेम, मनी इत्यादि की। लेकिन इंट्रिंसिक इंटरेस्ट जो होता है, जो आंतरिक रुचि होती है, वो वो सिर्फ एक्टिविटी से जुड़ी होती है, किसी को उसमें इंटरेस्ट होता है, इसलिए वो कार्य करता है। बीइंग बेसिक और रियल अट्रैक्शन, उसका कोई बाहरी मोटिव नहीं होता। जैसे कोई पूजा कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, मेडिटेशन, तो उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए, धन, प्रसिद्धि, ये सब चीजों की प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा है। तो ये इंट्रिंसिक इंटरेस्ट जो है वो किसी भी व्यक्ति का कंटिन्यूअस होता है, निरंतर होता है, परमानेंट होता है, स्थायी होता है, और इमीडिएट गोल प्राप्त होने के बाद भी वो चलता रहता है। तो एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट जैसे क्या होता है कि एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट जो होता है, बाह्य रुचि जो होती है, वो उस चीज को प्राप्त कर, जिस चीज के लिए वो कार्य किया जा रहा है उसकी प्राप्ति होते वो खत्म हो जाती है। सपोज किसी पद को प्राप्त करने के लिए कोई मेहनत कर रहा है, तो वो जैसे वो पद प्राप्त होगा तो उसे वो खत्म हो जाएगा। कोई प्रोग्राम देने के लिए वो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे प्रोग्राम खत्म होगा तो उसकी वो एक्सट्रिंसिक इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन इंट्रिंसिक इंटरेस्ट जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो इंटरेस्ट को क्लासिफाई किया गया है तीन और चीज में। जो व्यक्त रुचि है, जो आपको दिख रहा है, व्यक्त रुचि मतलब कोई भी देख के समझ सकता है कि उसको इस चीज में इंटरेस्ट है, इसलिए वो कर रहा है। जैसे कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई म्यूजिक का प्रैक्टिस कर रहा है, गाना गाता है, तो उसकी रुचि प्रकट हो जाती है। मैनिफेस्ट, कोई इंटरेस्ट शो करता है किसी चीज में कि मुझे ये करने की इच्छा है, तो वो प्रकट करने की रुचि। और मेजर्ड इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट इन्वेंट्री से मेजर किया जाता है कि उस किसी भी व्यक्ति की किस चीज में रुचि है। तो उसमें बहुत तरह के प्रश्न होते हैं जो कि अलग अलग विधाओं से जुड़े होते हैं, और उन
इन्वेंट्री में उससे टेस्ट किया जाता है और उसके जैसे स्कोर होते हैं उसके हिसाब से उसके इंटरेस्ट को मेजर किया जाता है। तो इंटरेस्ट इन्वेंट्री से टेस्ट किया जाता है। यह एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि यह मेजर करता है कि किसी भी व्यक्ति का किस चीज में किस लेवल तक किस स्तर तक उसके इंटरेस्ट है या प्रेफरेंस है। इसको मापने का ये एक उपकरण होता है। इसे इंटरेस्ट टेस्ट भी कहा जाता है। टेस्ट का मेथड क्या होता है, उसमें या तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करके अवलोकन करके बिहेवियर का अवलोकन करके पता किया जाता है, या एबिलिटी टेस्ट किया जाता है, या सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वेंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट। अब सेल्फ रिपोर्टिंग इन्वेंट्रीज मतलब कुछ ऐसे दिए जाते हैं इन्वेंट्री जिसमें प्रश्न होते हैं परीक्षण विधि में, उसमें रिपोर्टिंग सूची का प्रत्यक्ष अवलोकन हुआ, उसके बाद रुचि सूची दी जाती है। उसमें बहुत सारे तरह के प्रश्न होते हैं। रुचि सूची ये क्या हुआ है ना कि ब्याज लिख देता है इंटरेस्ट का हिंदी गूगल में, तो ये ब्याज नहीं है, ये जहाँ भी ब्याज लिखा हुआ वहाँ से आप रुचि समझेंगे। तो विभिन्न रूपों से संबंधित गतिविधि होती है और इसका कार्य यूज किया जाता है कहाँ, वोकेशनल एक्टिविटीज को जानने में किस वोकेशन के प्रति किस छात्र का इंटरेस्ट है, इसको मापने में इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज का प्रयोग होता है। क्योंकि उसमें जो आइटम्स होते हैं इन्वेंट्रीज में, उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशनल एरिया से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं जिससे कि छात्रों की रुचि का आकलन किया जाता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री जो होता है वो पर्सन के किसी भी व्यक्ति की पसंद और नापसंद को देखता है, उनकी पसंदीदा क्रियाकलाप गतिविधियों को देखता है और उनके व्यक्तित्व को देखता है। देन दे कंपेयर दोज क्वालिटीज विद द क्वालिटी, और उन जो क्वालिटीज होता है उसको मतलब किसी किसी फील्ड में काम जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है उनके एक्टिविटीज उनके क्वालिटीज से इनके क्वालिटीज को कंपेयर करता है और तब पता चलता है कि इस व्यक्ति की रुचि किस फील्ड में है। तो ये टेस्ट जो कि किसी भी व्यक्ति के प्रेफरेंस को या प्राथमिकता को निर्धारित करता है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए किसी व्यक्ति की प्राथमिकताओं को निर्धारित करता है, उसे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री करते हैं। और यह एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो कि किसी भी व्यक्ति के रुचि को, उसकी वरीयता को और उस एक कई बहुत तरह की गतिविधियों में से किसी एक गतिविधि में व्यक्ति की रुचि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम इंटरेस्ट इन्वेंट्री कहते हैं। इंटरेस्ट इन्वेंट्री वोकेशनल काउंसलिंग में और करियर काउंसलिंग में या करियर प्लानिंग में यूज किया जाता है। किशोरों में और वयस्कों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये केवल इंटरेस्ट को मापते हैं, इसलिए बहुत सफल या बहुत सफल इन्वेंट्रीज नहीं है। इनका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ये एबिलिटी को नहीं मापते हैं, केवल रुचि को मापते हैं। इंटरेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं वो मनोविज्ञान और ह्यूमन डेवलपमेंट में उनका एक अच्छा स्थान है। एज पर द थ्योरीज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है इंटेलिजेंस जो है वो क्या होता है कि 16 साल की अवस्था तक क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है कि वो जन्मजात नहीं होता है, वो इनेट नहीं होता है, वो अनलर्न भी नहीं होता है, इसको व्यक्ति लर्न करता है और लर्न करके प्राप्त करता है। तो ये चूंकि लर्न किया जाता है तो ये एजुकेशन और कल्चर पर डिपेंड करता है। तो ये किसी व्यक्ति का जितना जनरल इंफॉर्मेशन का फंड है, मतलब जितना रिजर्व है, जितना जनरल इंफॉर्मेशन और नॉलेज उसने इकट्ठा किया है अलग अलग कार्यों को करते हुए जो उसे अनुभव प्राप्त हुआ है उस पर निर्भर करता है। तो ये किसी भी व्यक्ति के उसके वोकेबलरी से पता चलता है, उसका जनरल नॉलेज से पता चलता है, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में क्या नॉलेज है, कस्टम्स ट्रेडिशंस रीति रिवाज के बारे में क्या है, ये सब चीज़ें से होता है। तो ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है 16 वर्ष की आयु तक। और फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है वो जन्मजात होता है, वो आता है पेरेंट्स से और बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर्स से प्रभावित होता है। तो ये इंटेलिजेंस नया और स्ट्रेंथ सिचुएशन में उसका प्रयोग होता है। तो ये चूंकि अक्वायर्ड है और ये क्रिस्टलीकृत हो जाता है 16 वर्ष की आयु में। तो ये क्या करता है कि इसमें ये
किसी भी व्यक्ति के प्रतिभा का शीघ्र अन्वेषण और विश्लेषण को सकारात्मक रूप देने में ये मदद करता है। तो इंटरेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का छोटे बच्चों पर, टॉडलर्स जिसको कहते हैं 2.5 साल के 3 साल के बच्चों तक, फिर प्री स्कूलर जो स्कूल जाने के पहले के उम्र के बच्चे होते हैं, और स्कूल स्टूडेंट्स पर के छात्रों के लिए उपयोगी होता है, और पेरेंट्स को भी यह हेल्प करता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री क्या है? एक डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस तरह से डिजाइन किया जाता है जो किसी भी व्यक्ति के रुचि को मापता है और उसके रुचि के स्तर को मापता है बहुत तरह के एक्टिविटीज के द्वारा। तो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड डेटा क्या होता है कि वो एक सेल्फ रिपोर्टेड क्वेश्चनायर फॉर्मेट में होता है, ये प्रश्नावली के रूप में होता है, और ये इसमें बहुत तरह के टेस्टिंग मेथड होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी किया जाता है बिहेवियर का, एबिलिटी टेस्ट भी किया जाता है, और कुछ प्रश्नों के इन्वेंट्रीज का बच्चे जो जिसका टेस्ट लिया जा रहा है वो खुद भी जवाब देते हैं, स्वयं रिपोर्ट करते हैं। और टेस्ट टेकर के इंटरेस्ट को किस किस फील्ड में देखा जाता है, जो टेस्ट दे रहा है उसका एजुकेशनल, सोशल, मनोरंजन और वोकेशनल एक्टिविटीज में उसके इंटरेस्ट का अवलोकन किया जाता है, और एक स्कोरिंग पद्धति के तहत उसका स्कोरिंग पद्धति का प्रयोग करके उसके द्वारा रुचि का स्तर, जो भी चीज में वो रुचि दिखाया है उसके स्तर का मापन किया जाता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री वोकेशनल काउंसलिंग जो व्यावसायिक परामर्श और करियर योजना में बहुत काम आता है, वो किशोरों और वयस्कों को करियर प्लानिंग में मदद करता है, क्योंकि ये टेस्ट केवल इंटरेस्ट को मापते हैं, योग्यता को नहीं, इसलिए इनका जो वैल्यू है वो कि किसी भी ऑक्यूपेशन में ये कितने सक्सेसफुल होंगे ये नहीं बता पाता है। यहाँ पर उसका लिमिटेशन आ जाता है, वो रुचि को बताता है लेकिन योग्यता को नहीं। और दे आर स्पेशली यूजफुल, फिर भी वो कहाँ हेल्प करते हैं? हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो उनके पास क्या करियर ऑप्शन है, किस करियर में उनकी रुचि है और वो किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये इसमें मदद करता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज जो होता है ना, वो रुचि सूची जिसको हम कहते हैं, वो शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा और व्यवसायिक लोग जो होते हैं, व्यवसायी लोग उसका प्रयोग करते हैं रिसर्च स्टडीज में बहुत ज़्यादा तौर पर, बहुत बड़े पैमाने पर उसका प्रयोग उस क्षेत्र में होता है। इंटरेस्ट इन्वेंट्री एक टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस चीज को मापने के लिए बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति का इंटरेस्ट किस चीज में है, उसकी वरीयता क्या है और किस तरह की एक्टिविटीज में उसकी रुचि है। तो टेस्टिंग मेथड में क्या क्या होता है? तो उसके व्यवहार का परीक्षण होता है, उसकी योग्यता का परीक्षण होता है, और वो सेल्फ रिपोर्टिंग मतलब स्व रिपोर्टिंग सूची के आधार पर वो उसका प्रत्यक्ष अवलोकन, किस किस चीज में उसका इंटरेस्ट है उसको देखकर उस एजुकेशनल, सोशल, रिक्रिएशनल और वोकेशनल एक्टिविटीज में के प्रश्नावली का उत्तर से उसकी रुचि को आंका जाता है। ये एक्टिविटीज क्या होता है कि इंटरेस्ट इन्वेंटरीज में डाले जाते हैं, बहुत सारे ऑक्यूपेशनल एरियाज में, बहुत सारे व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े हुए गतिविधियों के रूप में डाला जाता है, और ये इंस्ट्रूमेंट्स and their result are often used in vocational guidance में इनका प्रयोग होता है, व्यवसायिक परामर्श के लिए प्रयोग होता है। तो फॉर्मल मेथड है जो कि इंटरेस्ट रुचि का 3 तरीका है जो कि यूनिवर्सली सार्वजनिक रूप से ये प्रयोग किया जाता है। पहला है स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, दूसरा है कुडेर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, और तीसरा है थर्स्टन वोकेशनल इंटरेस्ट शेड्यूल। तीनों को हम एक एक करके देखते हैं। स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक जो है ये प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे उनके द्वारा दिया गया है। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के थे, इन्होंने इसको डिजाइन किया और उन्होंने इसके साथ स्टैंडर्डाइज उसको डिजाइन किया और मानकीकृत किया। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होता है जो कि कहीं भी वो टेस्ट कराया जाए तो उसके रिजल्ट एक जैसे आते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति पर अगर टेस्ट कराया गया
तो आज किया गया, फिर 6 महीना के बाद भी इस ग्रुप पर अगर ये टेस्ट कराया जाए तो रिजल्ट सेम आते हैं। तो ऐसे टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं। ऐसे भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट के और भी कई मानक होते हैं, जिसमें एक रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो स्टैंडर्डाइज्ड और ये जो चेकलिस्ट है, जो इन्वेंट्री है, उसको प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में डिजाइन किया और मानकीकृत किया। ये चेकलिस्ट जो है, इसमें 400 आइटम्स हैं, सेपरेट आइटम्स हैं। इट इज प्रेजेंटेड टू इंडिविजुअल, ही इज सिंपली आस्क्ड टू इंडिकेट वेदर ही लाइक्स, डिसलाइक्स और इंडिफरेंट। 3 तरह का स्केल होता था, लाइक्स, इंडिफरेंट और डिसलाइक। इसमें ही उसको बताना होता था। 3 स्केल था, इंडिफरेंट और डिसलाइक। ठीक है, ये 3 था, 3 स्केल पे, इंडिफरेंट, तो ये 3 पॉइंट स्केल पर था। ये 3 पॉइंट स्केल हो गया। तो ये इसमें क्या था कि टेस्ट बताता था कि इंटरेस्ट, मैच्योरिटी, व्यक्ति का इंटरेस्ट बताता था। इसमें क्या है, 400 क्वेश्चन है जिसमें कि उसको बताना होता था। तो उसका व्यक्ति का मैच्योरिटी से आंका जाता था। क्या क्या चीज का टेस्ट होता था, मैच्योरिटी, मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी मतलब इसको हम कहेंगे कि परिपक्वता, परिपक्वता, और हो गया पुरुषत्व, फेमिनिटी, फेमिनिटी मतलब स्त्रीत्व कैंडिडेट का, कि कितने मेल ओरिएंटेड गुण है, कितने फीमेल ओरिएंटेड गुण है, और ऑक्यूपेशनल लेवल, व्यवसायिक स्तर को भी मापा जाता था। अब इसमें 400 आइटम्स जो थे, 400 आइटम्स थे इसमें से क्या था, 100 थे ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ आइटम्स, मतलब क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस जो थे ऑक्यूपेशन से, 49 जो थे वो रिक्रिएशन से, मनोरंजन, 36 स्कूल सब्जेक्ट से जुड़े हुए थे, और 48 एक्टिविटीज से थे, तरह तरह के गतिविधियां से जुड़ी हुई थी, और 47 किसी विशेष इंटरेस्ट, 47 पर्टिकुलर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कुछ भी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ था अलग अलग। पर्टिकुलर इंटरेस्ट का मतलब हुआ कि म्यूजिक, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, जो भी। तो अब ये सारा क्वेश्चन का आंसर देने के बाद उस व्यक्ति का इंटरेस्ट पर्टिकुलर किस चीज में है ये पता चलता था, और इसके द्वारा फिर उसे वोकेशनल और एजुकेशनल गाइडेंस दिया जा सकता था, मतलब व्यावसायिक और शैक्षिक मार्गदर्शन किया जा सकता था। तो ये इंटरेस्ट इन्वेंट्री स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक के नाम से डेवलप किया गया था 1927 में। किसके द्वारा, ई के स्ट्रॉन्ग 1927 में ई के स्ट्रॉन्ग ने इसे डेवलप किया था, और इसका नाम था स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक। ये ओरिजिनल टेस्ट किसके द्वारा, पहले जो था ओरिजिनल टेस्ट जो था ना, पहले केवल मेन के लिए था, बाद में फीमेल के लिए, केवल मेन के लिए था। वर्सन ऑफ वुमेन जो था, वुमेन वर्सन केम इन 1933, 1927 में ओनली फॉर मेन। ठीक है, 1974 में स्ट्रॉन्ग टेस्ट क्या था कि इसको मर्ज कर दिया गया, 1947 में इसे मर्ज कर दिया गया स्ट्रॉन्ग कैम्पबेल टेस्ट में। कैम्पबेल के टेस्ट के साथ मर्ज कर दिया गया। इंटरेस्ट इन्वेंट्री में मर्ज कर दिया गया। और
उसके बाद फिर इसका रिवाइज किया गया 1974 में, सॉरी 47 लिख दिया मैंने यहाँ, 1974, फिर 1981 में इसको रिवाइज किया गया। अब जो रिवाइज था, रिवाइज में कितने एक्टिविटीज थे, उसमें 400 था, अब 325 एक्टिविटीज थे और सब्जेक्ट्स थे। अब इस टेस्ट को देने वालों को क्या जवाब देना था कि वो क्यों डिसलाइक करते हैं और लाइक करते हैं और क्यों इंडिफरेंट हैं। उनको 325 आइटम्स के बारे में बताना था कि वाई दे लाइक, वाई दे डिसलाइक और इनडिफरेंट। जिस आइटम के बारे में उनका जो भी था उसको बताना था, उन्हें बताना था कि वेदर क्यों नहीं, उन्हें ये बताना था कि वो किस 325 आइटम में से कितने को पसंद करते हैं, किसको डिसलाइक करते हैं और किसके प्रति उदासीन है। ठीक है, क्यों नहीं, केवल बताना था कि किसको लाइक, डिसलाइक और इंडिफरेंट है किसके प्रति। तो ये बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स थे। उसमें क्या क्या आइटम था, तो स्कूल सब्जेक्ट से रिलेटेड था, ऑक्यूपेशन था, एक्टिविटीज था और लोग थे, टाइप्स ऑफ पीपल थे। और उनको ये भी कहा गया कि चूज देयर फेवरेट अमंग पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज एंड इंडिकेट विच ऑफ द 14 सेलेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई टू देम। और उनको फिर ये भी कहा गया कि अपने उनमें से वो फेवरेट पेयर्स ऑफ एक्टिविटीज को चुने और उन 14 जो भी विशेषता वो 14 चुने और उनको बताएं कि कौन सी उन पर लागू होती है। उनको 14 कैरेक्टरिस्टिक्स को चुनने कहा गया और ये कहा गया बताने के लिए कि कौन सी विशेषताएं उन पर खुद पे लागू होती हैं। दूसरा है कुडेर प्रेफरेंस रिकॉर्ड। ये प्रिपेयर हुआ था फ्रेडरिक कुडेर के द्वारा। ठीक है जी, फ्रेडरिक कुडेर ने इसको डेवलप किया। ये टेस्ट में ये ज्यादा एरिया, व्यापक क्षेत्र को शामिल करता है। इसमें 9 सेपरेट स्केल्स है, 9 सेपरेट स्केल्स। उसमें क्या क्या चीज है, तो उसमें मैकेनिकल है, कंप्यूटेशनल है, साइंटिफिक है, परसुएसिव है, जिसमें दूसरे को आप परसुएस करते हैं, आर्टिस्टिक है, लिटरेरी साहित्य से जुड़ा हुआ, म्यूजिकल संगीत से जुड़ा हुआ, सोशल सामाजिक एंड क्लैरिकल। अब कुडेर ने 3 मेजर इंटरेस्ट बताया। पहला मैकेनिकल, मेजर क्या था इनका, दूसरे कलर से लिखें, मेजर था मैकेनिकल, दूसरा था लिटरेरी और तीसरा था आर्टिस्टिक। ठीक है, तो जब सेम टास्क सब्जेक्ट को दिया गया, सब सब्जेक्ट को जो भी थे 3 रिलेटेड एक्टिविटीज में उनको बांटा गया। सब्जेक्ट को क्या करना था, जो इस पर टेस्ट किया जाता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, कि एक्टिविटी चुनना था जो कि उनमें से, इन तीनों में से जो इंटरेस्ट वो था जिसमें उसको मैकेनिकल या लिटरेरी या आर्टिस्टिक उसमें से चुनना था। तो अगर 3 चॉइस 1 आइटम के बारे में दिया गया, तो सपोज की बिल्डिंग ए बर्ड हाउस, राइटिंग ए आर्टिकल अबाउट बर्ड एंड ड्राइंग स्केच अबाउट बर्ड। अगर ये 3 कार्य उसको दिया गया, 3 कार्य में से एक बर्ड हाउस बनाए या आर्टिकल लिखे या स्केच बनाए, तो तीनों हो गया ना। आर्टिस्टिक हो गया स्केच बनाना, बिल्डिंग ए बर्ड हाउस हो गया मैकेनिकल, और राइटिंग आर्टिकल अबाउट बर्ड्स ये हो गया लिटरेरी। तो अगर सब्जेक्ट जो है जिसको टेस्ट देना है वो ऑप्ट करता है पहला कि बिल्डिंग ए बर्ड हाउस, अगर बर्ड हाउस बनाना चुनता है तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा, मैकेनिकल। ठीक है, अगर वो राइटिंग है आर्टिकल तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा लिटरेरी। अगर वो स्केच कर रहा है तो उसका हो जाएगा आर्टिस्टिक। दूसरा एग्जाम्पल भी प्रेजेंट किया गया। तो सब्जेक्ट को चुनना था, कहा गया कि चुनो वैसी एक्टिविटी जो उसको बहुत पसंद है, जिस और वो एक्टिविटी जिसको वो पसंद करेगा वो, जैसे दूसरा भी दिया गया उसे हम देखते हैं अगले ये में। और एक्टिविटी दिया गया, उसको कहा गया कि विजिट एन आर्ट गैलरी।
एक आर्ट गैलरी में जाना, लाइब्रेरी में ब्राउज करना या म्यूजियम जाना, तो इससे उसके एक्टिविटीज का पता चलेगा। ट्रिपल एक्टिविटी रिगार्डिंग कलेक्शन इज कलेक्ट ऑटोग्राफ, कलेक्ट कॉइन्स, कलेक्ट बटरफ्लाईज। तो इस तरह के क्वेश्चन उसको दिए गए थे। तो डिटेल स्कोरिंग सिस्टम में क्या हुआ कि इसके बाद उसका जो भी वो ऑप्ट करेगा उसका स्कोरिंग होगा और उसका इंटरप्रिटेशन होगा। तो अगर 75 परसेंटाइल या उससे अधिक किसी भी उसको बहुत हाई माना गया, तो अगर कोई व्यक्ति P75 परसेंटाइल उसका 75 से ऊपर जाता है किसी भी एरिया में, तो उसका उस क्षेत्र के सभी व्यवसाय उसके लिए आकर्षक माने जाएंगे। तीसरा है थर्स्टन वोकेशनल इंटरेस्ट शेड्यूल। इसमें क्या है कि ये टेस्ट थर्स्टन के द्वारा बनाया गया और इसमें उन्होंने 3400 कॉलेज स्टूडेंट्स पर ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया, जो अपना लाइकनेस, इंडिफरेंस और डिसलाइक तीन ही स्केल पर किया गया हर आइटम, जो भी टेस्ट आइटम था उसमें। तो उसके बाद वो जो उनका इंटरेस्ट दिखा, तो फैक्टर एनालिसिस के द्वारा ये बताया गया और उनके 8 तरह के फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट को लिया गया और उसके आधार पर एनालिसिस करके उनका इंटरेस्ट को बांटा गया। किस किस टाइप का इंटरेस्ट? कॉमर्शियल इंटरेस्ट, लीगल इंटरेस्ट, एथलेटिक इंटरेस्ट, एकेडमिक इंटरेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंटरेस्ट, बायोलॉजिकल इंटरेस्ट, फिजिकल साइंस इंटरेस्ट और आर्ट्स में इंटरेस्ट है। तो उनकी रुचि के हिसाब से उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। ये थर्स्टन का स्केल है। तो सब उसके अलावा भी कुछ इंटरेस्ट टेस्ट है जो कि कम यूज होता है। उसमें है हेपनर्स वोकेशनल इंटरेस्ट कोशेंट एंड लफब्रो इंटरेस्ट ब्लैंक। हेपनर पहला है हेपनर और ये है वोकेशनल इंटरेस्ट कोशेंट और दूसरा है लफब्रो इंटरेस्ट ब्लैंक। तो ये जो है लफब्रो इंटरेस्ट ब्लैंक, ये स्ट्रॉन्ग ब्लैंक के तरह है और ये 11 फैमिलीज देता है 9 की तरह। उसमें क्या क्या है? उनका 9 था, इसका 11 है। इसमें आर्टिस्टिक, कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक, लिटरेरी, ट्रांसपोजिशनल, मैकेनिकल, टेक्निकल। और क्लेक्टन्स वोकेशनल इंटरेस्ट भी एक इंटरेस्ट इन्वेंटरी है जो कि 9 ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशंस को डील करता है और उसमें कितने आइटम्स हैं? 630। तो ये सब आपको खाली नाम जान लेना है। 3 तरह के हैं इसमें, लेकिन इसमें लफब्रो में 11 फैमिलीज या 11 ग्रुप है और कलेक्टन में 9 ग्रुप्स है और 630 आइटम्स हैं। तो इस तरह से हमने इतने तरह के इंटरेस्ट इन्वेंटरीज के बारे में जाना। आप सब्जेक्ट को क्या करना है यहाँ 40, ये कलेक्टर में क्या है कि सब्जेक्ट को कितना आंसर देना है? 40 क्वेश्चन का आंसर देना है और उसका इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पर 2 या अधिक इन्वेंटरीज विमेन के लिए भी प्रिपेयर किया गया, जिससे कि मैंसन ऑक्यूपेशनल इंटरेस्ट बैंक, ये विमेन के लिए है, ठीक है। और स्टीवर्ट ब्रेनार्ड है प्रिपेयर्ड स्पेसिफिक इंटरेस्ट इन्वेंटरी टाइप्स, जो कि गर्ल्स के लिए, विमेन्स के लिए, बॉयज के लिए और मेन के लिए अलग अलग था। 4 तरह का उन्होंने बताया स्टीवर्ट ब्रेनार्ड। उन्होंने 4 तरह का बनाया। किसके किसके लिए बनाया? गर्ल्स, विमेन, बॉयज एंड मेन, 4 तरह का। और हर के लिए कितना था? हर के लिए 20 ग्रुप्स ऑफ 5 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन। 20 ग्रुप्स ऑफ 5 क्वेश्चंस, 5 प्रश्नों के 20 समूह होते हैं, जिसमें कोई अलग अलग इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इस तरह से इंटरेस्ट इन्वेंटरी अलग अलग तरह के बनाए गए। अब इंटरेस्ट इन्वेंटरी क्या है कि एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर है जो कि कहाँ प्रयोग होता है? किसी भी व्यक्ति की प्राथमिकता और रुचियों का आकलन करने के लिए, और ये ये बताता है कि किस तरह से वो कामकाजी दुनिया और करियर के लक्ष्य को कैसे ये संबंधित करता है कि उनकी रुचियों को देखकर। इंटरेस्ट इन्वेंटरी ये पसंद और नापसंद के साथ साथ ये भी बताता है कि किस तरह की एक्टिविटी को वो प्रेफर करते हैं।
ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो ये भी पता करते हैं कि किस तरह के तरीके से और ये किस प्रकार का कार्य करने के लिए लोग इंटरेस्टेड होते हैं या इंटरेस्ट हर व्यक्ति को पसंद होता है कि वो अकेले काम करना पसंद करते हैं या ग्रुप में करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना वो पसंद करते हैं। ये 75 क्वेश्चंस होता है इसमें, जिसका जो कि 739 लोगों पर, इंडिविजुअल्स पर किया गया। ये वैसे लोगों पर आजमाया हुआ केस इन्वेंट्री था जो कि अपने करियर से सेटिस्फाइड थे। ये उनके उस तरह के सैंपल पर आधारित था। तो सेल्फ असेसमेंट कैन बी गिवन बाय ए काउंसलर और करियर कंसल्टेंट। ये कौन बता सकता है? तो करियर कंसल्टेंट या सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन काउंसलर। तो इसमें प्रश्नों का कोई सही और गलत उत्तर नहीं होता है। जो भी आप आंसर देंगे गलत उत्तर नहीं होगा। आपका प्रेफरेंस देख रहा है, उसमें आपका इंटरेस्ट देख रहा है। केवल आपका इंटरेस्ट और प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करके हर व्यक्ति को अलग अलग, क्योंकि हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ों में होता है, तो वो उनको उनकी रुचि का करियर के लिए गाइड करता है। तो जो व्यक्ति सेम ऑक्यूपेशन को शेयर करते हैं, तो करीब करीब ये देखा जाता है कि सेम ऑक्यूपेशन में जो व्यक्ति होते हैं प्रेफर करके जो जाते हैं, तो उनका इंटरेस्ट भी एक जैसा होता है। तो इस तरह से इन इंटरेस्ट को पहचान करके ये निर्धारित किया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो इंटरेस्ट टेस्ट एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो कि यह बताता है कि किसी व्यक्ति का विभिन्न एंगल से उसकी क्षमता और योग्यता का पता करता है। ये बहुत सारी क्षमताओं और झुकाव को अलग अलग श्रेणियों में बांटता है। ये एक व्यक्ति को एक प्रोफाइल, व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाता है हर व्यक्ति का, जिससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति की रुचि क्या है, उसका स्ट्रेंथ कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, ताकि उसमें उसे सुधार किया जा सके या उसमें उसको इम्प्रूव किया जा सके। बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट से बहुत बेनिफिटेड होते हैं, क्योंकि यह हेल्प करता है कि बच्चों की दक्षता या इंटरेस्ट किस में है, और पेरेंट्स को भी ये पता चलता है कि बच्चे को किस क्षेत्र में आगे बढ़ाएं, और उनका मार्गदर्शन करता है। बहुत सारे प्री स्कूल और स्कूल एक्टिविटी सेंटर्स और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरेस्ट एप्टीट्यूड गाइड की मदद लेकर बच्चों की क्षमता और उनके विकास के लिए, मार्गदर्शन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी असेसमेंट जो होता है वो हेल्प करता है व्यक्ति को अपने पर्सनालिटी को जानने में। उनके 6 ब्रॉड एरियाज में उनके व्यक्ति, उनके पर्सनालिटी और उनकी रुचियों का आकलन करता है। ये यथार्थवादी, कलात्मक या खोजी, मतलब अलग अलग रुचि होगी तो अलग अलग क्षेत्र उनके लिए होंगे। सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल, ये सारा मूल्यांकन का समर्थन करता है। तो स्ट्रॉन्ग असेसमेंट जो स्ट्रॉन्ग का है इंटरेस्ट इन्वेंटरी, वो सपोर्ट करता है किस चीज़ में, कि ये किसी कॉलेज को छात्रों का ये जो स्ट्रॉन्ग यहाँ मजबूत नहीं है, यहाँ नाम है स्ट्रॉन्ग, मूल्यांकन जो है ना स्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया है, उसका ऐसा इंटरेस्ट इन्वेंटरी के बारे में बता रहा है कि छात्रों के करियर इंटरेस्ट को अनकवर करने में मदद करता है, और ये बताता है कि उनको अध्ययन के किस क्षेत्र में जाना चाहिए जो उनके लिए बहुत सुटेबल है और जो उनके गोल को अचीव करने में मदद करेगा। उसके अलावा ये पर्सनल इंटरेस्ट को जानने के बाद ये भी बताता है कि कैसे ये डिफरेंट किसी भी व्यवसाय में जाकर वो किस करियर के लिए उनका वो ज़्यादा अच्छा किस करियर में करेंगे, या किस करियर को उन्हें लेना चाहिए। करियर फर्स्ट टाइम जो करियर चुनते हैं उनको ये हेल्प करता है। फिर ये करियर डेवलपमेंट में भी मदद करता है, क्योंकि ये जो भी व्यक्ति है उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताता है, और उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी को भी बताता है। एम्प्लॉय को भी ये स्ट्रॉन्ग असेसमेंट हेल्प करता है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनके इंटरेस्ट का क्षेत्र में उनको अपॉइंट कर सके, ताकि वो उस कार्य को अच्छे से कर सकें।
और री इंटीग्रेशन में स्ट्रॉन्ग असेसमेंट जो है ये व्यक्तियों की अनुपस्थिति के बाद फिर से कार्यस्थल में जब वो आते हैं तो उसमें मदद करता है फिर से ज्वाइन करने में। जब वो उनका कार्य से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं किसी वजह से, तो उन्हें फिर से ज्वाइन करने में, उनकी रुचि का काम प्रदान करने में मदद करता है। सबसे ज़्यादा कॉमन जो है इंटरेस्ट इन्वेंट्री उडेर प्रेफरेंस रिकॉर्ड है, जो कि 1939 में हुआ था। ये रिकॉर्ड में 168 आइटम्स हमने पहले भी देखा है इसमें, जिसमें कि 3 ब्रॉड चॉइस है, जिसमें हमने देखा कि वो मैकेनिकल और लिटरेरी और आर्टिस्टिक। तो उसमें जो ये हेल्प करता है ऑक्यूपेशन में कि किसमें जिसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा एरिया है उसमें कार्य चुनने के लिए मदद करता है। ये टेस्ट 10 इंटरेस्ट स्केल में 10 पैमानों पे काम इस पर स्कोर किया जाता है, और एक जिसका दूसरे के साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है, हाई कोरिलेशन होता है, तो उस आइटम को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसमें क्या है कि ये स्कोर जो होगा, तो जिसमें लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उसका स्कोर हाई होगा, और बाकी पर स्कोर जो होगा वो औसत होगा। और कुछ अन्य इंटरेस्ट इन्वेंट्री के नाम हैं गिलफर्ड जिमरमैन इंटरेस्ट इन्वेंट्री, जिसको GSZ इंटरेस्ट सर्वे, कैलिफोर्निया ऑक्यूपेशनल प्रेफरेंस सर्वे, जैक्सन वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे, ओहियो वोकेशनल इंटरेस्ट सर्वे। ये सारे तरह के इंटरेस्ट इन्वेंट्री है, इनका नाम आपको जानना चाहिए, कभी क्वेश्चन कंपटीशन में आ सकता है। और यहाँ पर कुछ और ऐसे भी इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज हैं जो बच्चों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, डिसेबल पर्सन के लिए, और जो कि बहुत स्किल्ड लोग हैं उनके लिए भी इंटरेस्ट इन्वेंट्री अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि उनको उनके इंटरेस्ट का आकलन करके उन्हें उनकी रुचि के क्षेत्र में भेजा जा सके। ये वोकेशनल काउंसलिंग में बहुत तेज़ी से यूज होता है। वोकेशनल काउंसलिंग व्यावसायिक चुनाव में किशोरों और वयस्कों के लिए, और ये इंटरेस्ट को मेजर करते हैं, एबिलिटी को नहीं, इसलिए इनका स्कोप थोड़ा लिमिटेड है। ये हाई स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी हैं, और कर्मचारियों के चयन और वर्गीकरण में भी ये काम आता है। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि ये रुचि के बजाय कुछ परीक्षण जो हैं तो एबिलिटी को, इंटरेस्ट से ज़्यादा एबिलिटी को बताते हैं। तो इंटरेस्ट और एबिलिटी दोनों चूंकि सेम नहीं होते हैं, इसलिए ये वैलिड नहीं होते हैं, क्योंकि जो वैलिड वही टेस्ट होता है जिस चीज़ के लिए वो बना है उसी चीज़ को मापा जाए। तो इंटरेस्ट के लिए बनाया गया इन्वेंट्री अगर एबिलिटी को मापता है तो ये वैलिड नहीं होता है। और रिलायबल नहीं होने का मतलब है कि इस टेस्ट का हर समय अलग अलग स्कोर आएगा, तो ये रिलायबल नहीं होता है। ये टेस्ट क्या होता है कि सब्जेक्ट को मानकर चलता है कि किसी विषय में विशेष रुचि है, तो वो रुचि को प्रकट कर सकता है जो टेस्ट के समय मौजूद है। बाद में अगर उसका कोई स्टेट इंटरेस्ट डेवलप करता है तो उसको ये नहीं बताता है। तो क्योंकि जो भी इंटरेस्ट है वो परमानेंट नहीं हो सकता, इंटरेस्ट बदल भी सकता है, इसलिए ये बहुत यूजफुल नहीं है। फिर इंटरेस्ट इन्वेंट्री लेवल क्या है कि ये जो है कि जो रिपोर्ट है जो इन्वेंट्रीज में आइटम्स है उसके आधार पर प्रकट करता है, तो इसकी एक्यूरेसी पर अभी भी संदेह है। तो इसलिए ये अभी फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन बहुत हद तक आपके इंटरेस्ट को ये बता सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना इंटरेस्ट सब खुल के नहीं बताते हैं, कुछ फैक्ट्स हाइड कर देते हैं, तो वहाँ पर इसका रीडिंग सही नहीं होता। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट इन्वेंट्री। थैंक यू।